95 में हमने वाइस प्रेसिडेंट में वहाँ रहा हूँ। वहाँ जैसे जितने तरीके इंसाफ के परेशानियाँ में हुए सब बच्चे फैक्ट्री में रहा हूँ ज़माने में। यहाँ मैं नजर सीधा बाहर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अपनी यहाँ जो बाहर है बहुत से लोग जानते हैं। तो मेरा साथ सरकारी से चाहिए है ये मुख्तसर धारा करेगा। यहाँ मेरे लोग आए हुए हैं। आज की ये जो हमारी मीटिंग है ठीक है, तादाद पूरी है। पहले मेरे दोस्त ने कहा ये टांगा पार्टी की, तो उनका सपोर्ट होंगे ये टांगा पार्टी की। पार्टियाँ हमेशा टांगा पार्टी होती हैं, टांगा पार्टियों से ये ग्रोथ करती हैं। तो मैं सबसे पहले तस्लीम शहजाद को काफ़ी तहसील देता हूँ कि ये तरह तनाव कलर में मुझे मेरा सारे दिन से कुछ दोस्त पहले हुआ है, मुझे पता लगा ये तरह तनाव इस कलर के अंदर ये खड़े रहे हैं, सामने सुनते रहे हैं, मीले सुनते रहे हैं, ये एक ही है और दूसरा भी है। लेकिन खुदा का फजल है, आप आज इनके साथ कितने लोग आगे मौजूद बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह इन 6 महीनों में उनकी जो जमातें की है, मैं कह रहा हूँ मेरी नहीं है, इनकी जमात है। ये इस वक्त इन्होंने इस कदर सईदा के अंदर इस जमात को जिंदा रखा, इस जमात को कायम रखा और इस तरह का लड़ते रहे। इनकी जमात जो है पूरी तहसील में, हर गाँव में, हर यूनियन काउंसिल में और तहसील सतह पे इंशाअल्लाह हमारे जो कि बड़ी तब्दीली की शक्ल में आएगी। उसके साथ में उनके रसमत भट्ट साहब हैं, जुनेद साहब हैं, जैन साहब हैं, ये जो नौजवान इनके साथ खड़े रहे हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन्होंने इस तहसील कलर के अंदर कायम रखा है। तंजीम चलाने के लिए और आज की के हवाले से हम समझते हैं 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि हम जायजा ले रहे हैं, सियासी जायजा ले रहे हैं। दूसरी ये बात है तंजीम को बढ़ाने के लिए तैयारी होनी चाहिए और उसके प्रोग्राम और जिम्मेदारियाँ जो है हमारे दोस्त किसी न किसी तरह से शेयर करें ताकि हम आगे बढ़ें। इमरान खान पिछले महीने में हमें कह रहे थे हम आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो उसमें हम भी इतना तैयार नहीं थे। अगले महीने में अगर उनको हम लाते हैं तो हमारी तैयारियाँ क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पर तस्लीम शहजाद की इजाज़त से दोस्तों की इजाज़त से ये बात तय होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तारीख के अंदर एक नई जहर पैदा की है, तारीख का रुख मोड़ा है। अगर हम अपनी तारीख को दोहराते हैं, नजर से अमीर नजर से देखते हैं तो पाकिस्तान में बनाने में सबसे ज़्यादा हमारे बुजुर्गों का हाथ है। नौजवानों की भी काफ़ी थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त मेहनत की, जान जोखों में डाली, लड़ाई लड़ी, जो कुछ भी किया एक पाकिस्तान वादे वजूद में ले आया। इस तारीख में आगे आते हैं तो 70 की दहाई में जब ये निज़ाम कमज़ोर हुआ, ये निज़ाम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा था, उस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो ने इशारा दिया। उस वक्त जो एक तब्दीली आई, वो गरीब लोग, हारी किसान, रेहड़ी वाला, टांगे वाला, इस तरह का जो गरीब आदमी था उसने उनका साथ दिया और एक तब्दीली की तरफ एक कदम गया है। लेकिन आज ये निज़ाम, ये मुद्दा निज़ाम है हमारा, ये निज़ाम दम तोड़ रहा है। इस निज़ाम में सख्त नहीं है, ये गरीब आवाम का या किसी निज़ाम आवाम की ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा कर सके। जब ये निज़ाम मुद्दा हुआ, ये मुद्दा हो रहा है, उस निज़ाम के अंदर नौजवानों ने यानी तारीख का जो रुख है वो आज इस मुल्क का नौजवान तब्दील कर रहा है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन नौजवानों को जो जिस अंदाज से इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। यकीनन आप तकदीर बदलेंगे, आप मायूस नहीं हैं, आप नौजवानों ने एक नई तारीख रकम की है। मैं समझता हूँ यही इनकलाब है, ये इस निज़ाम के बागी है, ये बागी नहीं है। मैं समझता हूँ ये इनकलाबी है। इस मुल्क
के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे, ये नौजवान इनकलाब बर्पा करेंगे। और हमें उम्मीद है, हमें नजर आ रहा है कि तब्दीली होगी, चीजें बदलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन चीजें बदलने के लिए, तारीख का रुख मोड़ने के लिए हमें मुतालिया बहुत जरूरी है। किन चीजों का मुतालिया करना चाहिए? हमें इस निज़ाम का मुतालिया करना चाहिए। ये निज़ाम आज क्यों मुद्दा है? क्या तकलीफ है माओ को? पाकिस्तान को क्यों कमजोर किया गया है? क्यों डुबोया जा रहा है? अगर आज हम नजर डालते हैं तो पाकिस्तान पे इस वक्त जो कर्जा है 139.5 बिलियन डॉलर, यानी 139.5 अरब डॉलर। अगर इसको रुपए में तब्दील किया जाए तो ये तकरीबन 12,846 या कुछ इस तरह से अरब डॉलर बनते हैं। जब इस हुकूमत ने मियां साहब जिन्होंने सरकारी को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, उन दोनों ने मिलकर जब इक़्तिदार संभाला उस वक्त 4,800 अरब डॉलर करना था अंदरूनी बैरूनी कर्जा 4,800 अरब डॉलर था। आज 12,800 अरब डॉलर है। इन्होंने 8,000 अरब डॉलर 3.5 सालों में झूठ फैलाना है। 6 अरब अंदरूनी कर्जा है। जो हमारे इतिहास है तो टीवी शो पे अपने सामने में वो कहता है 6 अरब का आधा पाकिस्तान भी उतार सकता है। उसकी सख्ती नहीं है इस निज़ाम के अंदर। ये माशी और सियासी निज़ाम जो हमारा है उसमें सख्ती नहीं है कि ये 6 अरब कर्जा उतार सके। इस साल हमारी बड़ी अक्लमंद की आदत जिसको हम लोग जो है वो मियां साहब के रखा हुआ है। 1 अरब का कर्जा इस साल इन्होंने चढ़ा है इस मुल्क पे। रेलवे 100 अरब के खसारे में, TIA 140 अरब के खसारे में, 500 इंजन से हमारे लोकोमोटिव जो है इस वक्त यकीन करें आपके पास 80 इंजन लाके जो चल रहे हैं, बाकी सारे जो है पहले आपके पास 39 जहाज थे, उनमें से 18 जहाज जो है ग्राउंड हो चुके हैं। बाकी जो है वो कभी इधर दुबई में ठहर जाते हैं, कभी इस जगह ठहर जाते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं। यानी ये हालत है जो हमारे अदारे मुख्तलिफ पता है, NIC है, मुख्तलिफ जो अदारे हैं इन इदारों के अंदर जो सालाना करप्शन है 360 अरब डॉलर है। 360 अरब FBR को देखते हैं, FBR में 5,000 अरब की करप्शन है। 5,000 की करप्शन पता ही नहीं बचेगा। 16 अरब है पूरे पाकिस्तान का। ये कितने जुल्म की बात है, ये कितने अफसोस की बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तालीमी बजट जो है पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। हमारा पूरे पाकिस्तान का तालीमी बजट 16 अरब का। शर्म करो, तुम इस कौम को क्यों अनपढ़ और जाहिल रखना चाहते हो? इस वक्त जो 5 से 16 साल की उम्र के नौजवान हैं वो तकरीबन 8 करोड़ हैं, जिनमें से 4 करोड़ अनपढ़ है। सब अनपढ़ है 4 करोड़। बाकी जो सरकत कर रहे हैं उसको भी वो कैसे पढ़ा लिखा है, तो ये खुद कैसे 43% आबादी अनपढ़ है। इस मुल्क की 43% आबादी अनपढ़ होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा, तो मुल्क कैसे चलेगा? जिस मुल्क को आप कर्जों पे चलाएंगे, यदि आपका जो बजट बता रहा है वो 1000 से 1200 अरब रुपया है, पिछले 3 सालों में 29,000-45,000 अरब रुपये का खसारा इन्होंने बजट खसारा। वो बाहर से पैसे लेते हैं, खर्च करते हैं, खाते हैं, कमीशन, इनके कमीशन की सजाएं से वजीर भुगत रहे हैं, उनको जेलें हो रही हैं, लेकिन इन तक कोई हाथ नहीं डाल रहा है, इन तक कोई केस नहीं बन रहा है। इनके वजीरों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, वो वजीर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं पैसे कैसे आ गए हमारे अकाउंट में, चले हम वापस कर देते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये समझते हैं ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ये 2% लोगों के इन्हीं की मलकियत है। ये 4 लाख 5 लाख लोग हैं,
ये इन्हीं की मलकियत में सारे वसाइल हैं। इस नेट को आपने तोड़ना है। ये वसाइल 80% लोगों के पास किस आते जाए। आज भी इमरान साहब कह रहे थे कि हमारी पॉलिसी ये होगी कि पहले मरहले में 50% लोग जो निचले तबके के लोग हैं हम उनको अकोमोडेट करें, उनके लिए तालीम से रोजगार, इनकी इंश्योरेंस करें जैसे कैनेडियन कंट्री में है। अमीर होना कोई बुराई नहीं है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है अमीर आदमी से, अमीर होना कोई बुराई नहीं है। गरीब होना जुर्म है, गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीब को आप सहारा दें, गरीब को आप तालीम दें, गरीब को आप तालीम दें, उसकी इंश्योरेंस करें। अगर वो बेरोजगार होता है उसको बेरोजगारी अनाउंस है। ये है निज़ाम। ये निज़ाम नहीं है कि चंद लोग जो है सारे मसाइल हड़प कर रहे हैं। 60 बिलियन डॉलर उनके पास पड़े हुए हैं, फिर भी वो हड़प कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। मुल्क के अंदर हर तरह से करप्शन। तो हम इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं, करप्ट निज़ाम को। कोई कमी नहीं है आपके पास। 175 अरब डॉलर का वजूद है कोयला आपके पास। रिकॉर्डिंग में सोने तांबे के जो जखात दरियाफ्त हुए 3000 अरब डॉलर के, जो यूरोपियन मर्जिंग एक्सपर्ट है, ये उनकी राय है। गंदम आपकी पूरी साउथ अफ्रीका से ज्यादा पैदा होती है। चीनी आपकी दुनिया में 8वें नंबर पे है। ये सारी चीजें मिसमैनेजमेंट है, ये सारी चीजें करप्शन की नजर हो जाती हैं, वहां तक नहीं पहुंचती है। मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, मुल्क में कमी है तो मैनेजमेंट की, क़यादत की। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? क़यादत कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान उसने कोशिश की, उसने कावश की, नौजवानों को मुतहर्रिक किया। आज पार्टी इज्तिमा एक जगह पे जा रही है। आज तहरीक इंसाफ का मंशूर भी जारी हो जाएगा। उस पर हमें अगर कोई रिजर्वेशन हुई तो हम बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, उनकी पार्टी मीटिंग पे बात करेंगे, चीजें तब्दील कराएंगे। लेकिन एक बात ये जरूरी है कि आप क्वालिटी पे न जाएं और क्वांटिटी पे न जाएं, आप क्वालिटी पे जाएं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके मजहूर में जान है, आपके अंदर शऊर है, आपके अंदर विजन है, तो आप चीजें तब्दील कर सकते हैं, आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। आप एक छोटी सी मामूली सी अक़लियत एक बड़ी अक़लियत में तब्दील हो सकती है। यह बड़ी अक्सरियत गरीब लोगों की है, 80% लोग, यानी आपके 50% लोग जो है पाकिस्तान के सिर्फ $2 जोमिया का जिंदगी गुजार रहे हैं। 70% लोग $1.25 जोमिया पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारी जो है इस वक्त जो पोजीशन है हमारे मुल्क की इकानमी की, गरीब आदमी जो है वो किस तरह जिंदा है, किस तरह सर्वाइव कर रहा है। आप गाँव में लोगों को जानते होंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है मुर्दा हो चुका है। ये जमहूरियत के जहर से इन्होंने इसको मुर्दा कर दिया है। जमहूरियत पूरी चीज नहीं है, लेकिन जमहूरियत पे आप अमल करेंगे। जमहूरियत मैंडेट, ये हमें मैंडेट मिल के अब 5 साल हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंडेट इसलिए नहीं दिया था कि जमहूरियत के जहर से गरीब आवाम को जो है वो मारते, उनको करते फिरते भूख से अफलास से। मैंडेट का मतलब ये है कि आप 80% लोगों की जरूरतों और ख्वाहिशात का एहतराम करें,